10 बजे की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली अहम 5 खबरों पर। यहां तस्वीरें आपके सामने। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। दूसरी अहम खबर जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर ये खबर है। वहीं पर बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब ऐसे में भाजपा भी बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी देने में जुट गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही है, जहां पर रायपुर महापौर मीनल चौबे दौरे पर जा रही है जापान के टोयोटा सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। उनका यह दौरा राजधानी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर भोपाल स्थित मंत्रालय में आज मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं पर पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से है। राजधानी में फिर से हलचल तेज हो चुकी है। बसपा ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में मेगा रैली को यहां पर करके अपना दमखम दिखाया, ताकत दिखाई। मायावती ने पीडीए का जो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, इस पर हमला तक कर दिया और अपने भतीजे आकाश आनंद को भविष्य का चेहरा बता दिया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से अब नजर डालते हैं। पहली खबर आरजेडी नेता लालू यादव से जुड़ी हुई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें चुनाव आने से पहले बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह घोटाला लालू यादव की जानकारी में रचा गया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, उनका सीधा लाभ उनके परिवार को मिला। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोपों के मुताबिक रांची और पुरी स्थित का जो आईआरसीटीसी है, इसके 2 होटल्स के टेंडर में नियमों की अनदेखी हुई। इस फैसले से बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। हालांकि लालू यादव ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे हुए थे क्योंकि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंचे और इसी के साथ तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे। कोर्ट में तीनों जन दिखाई दिए, लालू, राबड़ी और तेजस्वी। अब आईआरसीटीसी घोटाला है क्या, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसमें 3 एकड़ की जमीन ली गई थी। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू के साथ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हमारे साथ ध्रुव प्रकाश, माफ कीजिएगा, गुरु प्रकाश जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशिया न्यूज में। लगातार यह लालू परिवार का नाम क्योंकि लंबे समय से इस मामले पर चल रहा था, जब वो रेल मंत्री तब से चल रहा था, लेकिन तमाम सबूतों के होने के बावजूद, कोर्ट का फैसला आने के बावजूद आरजेडी परिवार लगातार ये फैसला लगाती है कि एनडीए के कारण या फिर बीजेपी के कारण इस तरीके के आरोप हमारे पास लगाए गए हैं, चुनाव करीब है, तो ये दबाव में आकर इस तरीके से फैसले जो है दिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये मामला कोई आज का थोड़ी ना है। और आपके और आपके दर्शकों को ध्यान में दे दूं, मैं पहली बार जब लालू जी जेल गए थे तो केंद्र में किसकी सरकार थी? 2006 में यूपीए की सरकार थी। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में जब राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ करके ये सुनिश्चित किया कि लालू जी जीवन में कभी चुनाव में लड़ पाए, तो ये इसमें बीजेपी का क्या दोष है भाई? ये जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट का अपना टाइमलाइन है, कोर्ट के अपने प्रोसेसेस हैं और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, आरोप सिद्ध हो गए हैं। सरकारी पद पे रहते हुए आपने परिवार को लाभान्वित किया। जो भारतीय रेलवे के 2 होटल्स थे रांची में और पुरी में, बीएनआर की प्रॉपर्टी थी, उसका ठेका आपने अपने मित्रों को दिया, उसके एवज में आपने जमीन लिया। ये स्थापित हो गया है, ये सिद्ध हो गया है। इसको चुनाव की नजरों से देखना या किसी और प्रकार से इसको कोई और कलर देना, मुझे लगता है कि ये अनवांटेड है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति से प्रेरित है, आरोपी हैं, आरोप को सिद्ध किया गया है। आपको यदि लगता है तो आप ऊपर जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन बिहार की जनता के सामने
आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया है। भ्रष्ट, अपराधी, परिवारवादी शक्तियों को बिहार की जनता सत्ता के आसपास भी नहीं भटकने देगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन गुरुजी, इस तरीके से बार बार इल्जाम भी लगाए जाते हैं, ईडी, सीबीआई या फिर जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो दबाव में कहीं ना कहीं केंद्र के काम करते हैं, और यही वजह है कि जिस तरीके से चुनाव किसी भी राज्य में करीब आने लगते हैं तो उन राज्यों की जो भी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं बीजेपी के, उन सभी के खिलाफ इस तरीके के मुकदमे चालू कर दिए जाते हैं या फिर बड़े फैसले सुनाए जाते हैं। अटर नॉनसेंस है भाई, कोई बुनियाद नहीं है। चुनाव 5 साल होते हैं देश में, किसी न किसी कानून में चुनाव चल रहा होता है तो कोर्ट अपना काम करना बंद कर देगा क्या? जो कोर्ट के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, विटनेस होता है, एग्जामिनेशन होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इनको चुनाव से क्यों छोड़ करके दिख रही है विपक्ष? कोई बुनियाद नहीं है, अतार्किक बात है, अवैज्ञानिक बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष की दशा और दिशा बिहार के लोगों के सामने स्पष्ट हो गई है। इस बार चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल का, लालू परिवार का अस्तित्व तक नहीं बचेगा, निश्चिंत रहिए। बिहार की जनता सुनिश्चित करेगी, जिन्होंने बिहार को अंधकार में ढकेलने का काम किया वो अब आने वाले समय में अप्रासंगिक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ गुरु प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि अगर चुनाव आते हैं तो क्या केंद्रीय एजेंसियां काम ना करें? अगर उस तरीके से प्रक्रिया चलती है और उसके बीच अगर चुनाव आ जाते हैं और उनको कोई भी जो भी ऑपोजिशन पार्टी होती है उनके खिलाफ अगर मुकदमे चल रहे हो तो उसमें फैसला आता है तो इसमें केंद्रीय एजेंसियां क्या करें? अगर आप लोग बड़े बड़े घोटाले करेंगे तो उसमें अगर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बड़ा घोटाला आप ही की सरकार में हुआ था। आपको बता दें कि साल 2004 से साल 2009 तक का वो मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे, और ये उस समय का मामला है जब होटल्स को ठेका दिया गया था और उसी में ही आईआरसीटीसी के 2 जो होटल के संचालक है एक निजी कंपनी को उसको ठेका सौंप दिया गया था। अब इस मामले पे अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ विशाल यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरा सवाल आपसे रहेगा, अभी हम गुरु प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा लगातार इल्जाम लगाए जाते हैं कि बीजेपी किसी भी अगर राज्य में होती है और चुनाव करीब होता है तो वो अपोजिशन को खत्म करने पर पहले ध्यान देती है और केंद्रीय एजेंसियां दबाव में इस तरीके की कार्रवाइयां करती हैं। जब हमने यही सवाल उनसे किया तो वो कहते हैं कि अगर चुनाव रहेगा तो क्या काम ना किया जाए एजेंसियों के द्वारा? जो भी अगर कोई केस चल रहा है तो उस पर फैसला ना सुनाया जाए? अगर आप गबन करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन चुनाव करीब है और आज ये फैसला आ जाना या इस तरीके के जितने भी मुकदमे उस पर कोई वर्डिक्ट आ जाना, ये कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा नहीं करेगा आने वाले समय में? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव होता है कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए, जब झारखंड में चुनाव था तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर कार्रवाई हुई। जब दिल्ली में चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी पर कार्रवाई की इनकी सरकार ने। अब जब बिहार में चुनाव आया है तो महागठबंधन के जो साथी हमारे तेजस्वी जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी, उन पर कार्रवाई करने का जो एक चाल ढोंग कर रही है, ये सिरे से ये बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि झारखंड की जनता ने जिस तरह से हेमंत सोरेन जी पर विश्वास जताया, मोदी जी की चाल को नाकामयाब किया, उस तरह से बिहार में भी होने जा रहा है। आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हम लोग कांग्रेस पार्टी मिलकर बिहार में सरकार बनाई जा रही है, ये तो क्लियर है। वही भारतीय जनता पार्टी जो वही अमित शाह जी थे जो हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगाया करते थे, आज हेमंत विश्व शर्मा पे क्यों जांच नहीं हो रही है? क्यों नारायण राणे पर जांच नहीं हो रही है? क्यों प्रफुल्ल पटेल पर जांच नहीं हो रही है? ये पूछने वाली सवाल है। अब अगर देखिए, जांच एजेंसी पर हम कहीं सवाल नहीं करेंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे, ना कोर्ट कचहरी, किसी पर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो समय होता है, आप बिहार में आज चुनाव है, आज के आप ड्रामा लेकर चले आए। जब झारखंड में चुनाव था तो अब आप ड्रामा लेकर चले आए। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां ड्रामा लेकर चले गए। हरियाणा में चुनाव हुआ, आदरणीय हुड्डा साहब पर आपने ड्रामा शुरू कर दिया। तो जहां चुनाव होता है, बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जनता में महागठबंधन के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं के छवि को खराब करने का प्रयास करती है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि जो भी राज्य होते हैं वहां पर इन लोगों का इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का काम करना दर्शाता है कि वो दबाव में है।
अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो भूमिका निभाने वाले हैं। एक और जहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरे देश में रख रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस ने बिहार में मजबूत राजनीतिक मॉडल खड़ा कर दिया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य पर्यवेक्षक यानी कि जो मेन ऑब्जर्वर होता है उसके लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया। जानकारी आपको यह भी दे दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन है, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो बिहार में जाकर कैंपेनिंग करेंगे, एनडीए के लिए काम करेंगे और बिहार में एनडीए की जीत हो उसका पूरा दायित्व उन्होंने संभाल लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़े हुए तमाम जानकारियों के साथ। शशिकांत, अभी तक जो 2-3 नाम सामने आए हैं, बृजमोहन अग्रवाल का सामने आया, इसी के साथ मुख्यमंत्री भी वहां पर जाएंगे, कुछ और बड़े नाम जो इसमें शुमार हो और भी कोई सांसद या फिर कोई मंत्री या कोई विधायक जो बिहार में जाकर एनडीए की कमान भी पकड़े, मदद भी करे? बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में वहाँ मतदान होंगे और उसके लिए जो है बीजेपी में छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी जिम्मेदारी दे दी है। बीजेपी में छत्तीसगढ़ बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के जो नेता हैं वो बिहार में जाएंगे, बिहार में प्रचार करेंगे। बताना चाहूँगा कि कांग्रेस से तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें जो है सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इसके अलावा देवेंद्र यादव है, क्योंकि यादव समाज की पैठ वहाँ है, यादव समाज के जो लोग हैं वहाँ अधिक मात्रा में वहाँ रहते हैं, तो निश्चित ही देखिए जो देवेंद्र यादव है, इसके अलावा द्वारकाधीश यादव है, ये तमाम जो लोग हैं वहाँ जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी से बात करूँ तो बीजेपी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे, चूँकि 17 अक्टूबर को नामांकन है वहाँ, तो 17 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय शामिल होंगे, उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जाएंगे। इसके अलावा वहाँ 2 दिन पहले से ही अभी जो मंत्री है उद्योग और आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन वो पहुंचे हुए हैं वहां, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ लोगों से चर्चा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो है तमाम जो विधायक है, मंत्री है, गजेंद्र यादव है, चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यादव समाज के लोग वहाँ अत्यधिक मात्रा में है, तो ऐसे में गजेंद्र यादव की एक अहम भूमिका होगी। गजेंद्र यादव वहाँ जाएंगे। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल के तमाम जो लोग हैं, चाहे वे विजय शर्मा हो, अरुण शाह हो, टंगराम वर्मा हो, श्याम बिहारी जायसवाल हो, ये तमाम जो लक्ष्मी रजवाड़े हैं, ये तमाम जो लोग उनकी अलग अलग भूमिका होगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ये जाएंगे और जो बीजेपी के या जो एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करेंगे। साथ ही जो तोखन साहू को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी हाल ही में बृजमोहन अग्रवाल जो है को जिम्मेदारी दी गई है। बृजमोहन अग्रवाल वहाँ एक जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और वहाँ बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ से जो है बिहार चुनाव को लेकर जोड़ा जा रहा है। बिहार में छत्तीसगढ़ के नेता जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर एक अपनी सभा में कहते हैं कि जिस तरह से आम जनता को, अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुआ कलेक्टर एसपी का, उसमें भी सख्त हिदायत जो है जो अधिकारी है उन्हें दिया गया है कि सिर्फ विकास और जनता से मिलकर जो है काम करने को। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है उसको लेकर जो है बिहार में बताया जाएगा कि जब बीजेपी या एनडीए की सरकार वहाँ बनती है तो किस तरह से लोगों के लिए काम किया जाएगा। जी, आपसे समझना ये भी चाहेंगे कहीं ना कहीं शशिकांत, जिस तरीके से समाज है, क्या उन समाजों को देखते हुए कुछ ही अहम लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है? जैसे आदिवासी समाज हो गए या यादव समाज हो गया, बिहार में देखा भी जाता है कि यादव समाज को कहीं ना कहीं साधना होता है, या कुर्मी समाज है, क्या कुछ ऐसे चुनिंदा नाम ही होंगे जिसमें देखा जाए या उस तरीके से समझ लिया जाए कि उन्हीं समाज के लोगों को बिहार में साधना है तो उन्हीं को ही जिम्मेदारी वहां के लिए दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि बीजेपी से जो गजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव को लेकर ही छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि गजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका, उसको मंत्रिमंडल में बिहार चुनाव को देखते हुए शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी भूमिका रहेगी गजेंद्र यादव की। गजेंद्र यादव वहाँ जो है प्रचार करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया कांग्रेस में द्वारकाधीश यादव है। इसके अलावा जो देवेंद्र यादव है वो कहीं ना कहीं जो यादव समाज है उनको साधने का
प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल देखिए बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में जो जिस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा ओबीसी वर्ग को साधने की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग से तोखन साहू जो कि केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो ओबीसी समाज को वे साधने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो अन्य जो प्रकोष्ठ है, इसके अलावा जो सांसद है, विधायक है, वो तो जाएंगे ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो महिला मोर्चा है, लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं, वो बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो बिहार में डेरा डालने वाले हैं, बिहार में भी प्रचार करने वाले हैं। इनकी लिस्ट अभी आ गई है। जल्द ही जो महिलाएं हैं वो बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जाने वाले हैं। इसके अलावा आदिवासी सीटों में भी जाकर जो है प्रचार करेंगे, जिसमें जो है दीपक बैज है, इसके अलावा जो अन्य नेता है विधायक राम कुमार यादव भी इसमें जाएंगे, साथ ही द्वारकाधीश यादव जो कांग्रेस के नेता है, शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री रहे हैं, उत्तरी जांगड़े हैं, कविता प्राण लहर, ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में डेरा डालेंगे। हालांकि क्योंकि छत्तीसगढ़ से कनेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि नितिन नवीन है जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े प्रभारी है और भी उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा, हालांकि जब चुनाव और आगे देखना होगा कि बिहार में इसका क्या फायदा मिलता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था चुनाव से पहले, क्या वही ब्लूप्रिंट अगर बिहार में अगर देखा जाता है या बिहार में तैयार किया जाता है तो उसका फायदा बिहार में एनडीए को होगा या नहीं। हालांकि पूरे अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो बिहार और छत्तीसगढ़ की बहुत अलग है। शशिकांत, आपसे कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा।